नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज की क्लास मेरे युवा साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसी के साथ भारत के हर उस व्यक्ति के लिए, भारत के हर उस नागरिक के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है, जो खुद को एक जागरूक नागरिक मानते हैं। क्योंकि 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करने जा रही है। इसलिए देश के हर व्यक्ति के लिए आज की क्लास या आज का जो वीडियो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रिय साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 52, उसमें सबसे पहली जो लाइन थी वह यह थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसके मुताबिक जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। इनके बाद क्रमबद्ध तरीके से देश के 14वें राष्ट्रपति बने। 14वें राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। और इनकी जो डेट है वह क्या है? 25 जुलाई 2017 को ये देश के 14वें राष्ट्रपति बने, जिनका जो कार्यकाल है वो कब खत्म हो रहा है? 24 जुलाई 2022 की मध्य रात्रि को, 24 जुलाई 2022 की मध्य रात्रि को क्या हो रहा है? इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देश का कोई नया राष्ट्रपति बनेगा। जो नया राष्ट्रपति बनने जा रही है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। याद रहे, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। इसलिए अपन द्रौपदी मुर्मू के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे, ताकि कंपटीशन लेवल पर भी हमारे सामने कोई दिक्कत ना हो। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश के सबसे बड़े पद पर, जिसको अपन राष्ट्रपति कहते हैं, उस पद पर जो नया व्यक्ति बैठ रहा है उसका सामान्य जीवन क्या रहा, उनके राजनीतिक जीवन की या राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से हुई है। कुछ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां तो हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सबसे सम्माननीय पद को ग्रहण करने जा रही है 25 जुलाई 2022 को। ठीक प्रिय साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू या महामहिम या देश की होने वाली राष्ट्रपति। होने वाली क्या हो ही गई, मान के चलना। आज 22 तारीख है और 25 तारीख को यह शपथ ग्रहण कर लेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं 25 जुलाई को। इनका सामान्य जीवन परिचय क्या है, यानी कि सामान्य परिचय से अपन शुरू करते हैं, यानी कि जन्म से लेकर आज तक, यानी कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक की जानकारी जो इस वीडियो में हम हासिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है इनका? सामान्य परिचय, शॉर्ट लिख रहा हूं, परिचय। मूल नाम क्या है इनका? इनका मूल नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, यही इनका मूल नाम है या पूरा नाम है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ? जन्म स्थान क्या है इनका? तो होगा मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, और उसमें गांव है बेदापोसी। इस गांव में इनका जन्म हुआ 20 जून 1958 को। इनके पिता का क्या नाम है? यही लिखते हैं, पिता का क्या नाम है? बिरची नारायण टूडू। क्या नाम है? बिरची नारायण टूडू। उसके बाद इनकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है?
कितने पढ़े लिखे हैं ये, तो इन्होंने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। यानी कि इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ये महाविद्यालय या जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है, भुवनेश्वर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इनके पति का क्या नाम है, पति का नाम क्या है, श्यामचरण मुर्मू। क्या नाम है, श्यामचरण मुर्मू इनके पति का नाम है। ठीक, कहते हैं कि इनके 2 बेटे थे, 2 बेटे व 1 बेटी थी। लेकिन बेटी का क्या नाम है, इतिश्री। बेटी का क्या नाम है, इतिश्री नाम है बेटी का। लेकिन दोनों बेटों और इनके पति श्यामचरण मुर्मू की जो है अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। यानी कि अब इस दुनिया में ये नहीं है। अभी इनकी दुनिया में अगर कोई है तो वो केवल इतिश्री है, इनकी बेटी है। आज तो पूरा देश जो है इनके सानिध्य में है, लेकिन इनके जीवन की बात की जाए, उनके गृहस्थ जीवन की बात की जाए, तो इनकी केवल एक बेटी है जिसका नाम है इतिश्री, जो शादीशुदा है, भुवनेश्वर में ये रहती है। उसके बाद इनका धर्म क्या है, धर्म, तो इनका धर्म क्या है, हिंदू धर्म से ये बिलोंग करती है। हिंदू धर्म एक जाति है, सांथाल जाति। कौन सी जाति है, सांथाल, यानी कि एक आदिवासी है ये, आदिवासी, यानी कि ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बनेगी पहली आदिवासी महिला। अब अपन बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कहां से हुई। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कहां से हुई, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई, तो सबसे पहले 1997 में ये पार्षद बनी थी। क्या बनी थी, पार्षद कहां की, रायरंगपुर की ये पार्षद बनी थी। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई, रायरंगपुर से पार्षद बनी थी। अच्छा, इनसे पहले ये अध्यापिका के रूप में काम किया, बतौर अध्यापिका यानी अध्यापन का काम इन्होंने किया है। उसके बाद 2002 और 2009 इस पीरियड में ये रायरंगपुर की विधायक रही है। विधायक, ये क्या है, ये है विधानसभा क्षेत्र। उड़ीसा का एक विधानसभा क्षेत्र है जो कौन से जिले में आता है, ये मयूरभंज में है। मयूरभंज जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है रायरंगपुर। ठीक, रायरंगपुर, वहां से ये विधायक रही है। 2 बार विधायक रही है, बीजेपी की जो टिकट पर रही है, ये भी याद रहे। यानी बीजेपी यानी कि भाजपा की टिकट पर 2 बार विधायक, ठीक, 2 बार विधायक रही है। 2004 में उड़ीसा में जो सरकार थी वो थी नवीन पटनायक की सरकार थी। और इनका राजनीतिक दल कौन सा था, बीजू जनता दल। भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल से गठबंधन किया और इस शर्त पर किया कि आपको, मैं फिर लिख देता हूं, द्रौपदी मुर्मू जो है इसे कोई भी मंत्री पद देना होगा। तो बीजू जनता दल की जब सरकार थी उस समय उड़ीसा मंत्रालय में या विधानसभा में इन्हें जो है मंत्री पद दिया गया था। एक तो था
वह पशु संसाधन मंत्रालय या विभाग दिया गया। और एक बार इन्हें वाणिज्य व यहां लिख देता हूं परिवहन विभाग दिया गया। ठीक, एक बार इसे रिपीट करते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने कब की? 1997 में रायरंगपुर से यह पार्षद चुनी गई थी। ठीक, रायरंगपुर से पार्षद चुनी गई। उसके बाद 2002 से 9 के दरमियान ये विधायक रही है 2 बार। रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार इन्होंने जो विधायक का चुनाव जीता था। ठीक, इसी के साथ ये चीज भी ध्यान में रखें, इन्हें उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? पुरस्कार उड़ीसा विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा विधानसभा द्वारा। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पुरस्कार है नीलकंठ पुरस्कार दिया गया इन्हें। ठीक, उसके बाद 18 मई 2015 को ये झारखंड राज्य की राज्यपाल चुनी गई। उम्मीद है कि आपने अब तक इसे लिख लिया होगा। झारखंड राज्य की क्या चुनी गई थी? राज्यपाल चुनी गई। कब चुनी गई थी? 18 मई 2015। 2015 से ये 12 जुलाई 2021 तक राज्यपाल रही झारखंड राज्य की। ठीक, इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया था वो किया था सैयद अहमद का स्थान ग्रहण किया इन्होंने। इनके बाद झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। उनका क्या नाम है? रमेश बैस। इसी के साथ ये भी रखें आप ध्यान में कि झारखंड राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल रही है। इसी के साथ ये भी ध्यान में रखें कि ये भारत के किसी भी यानी कि भारतीय राज्य की पहली क्या रही है? आदिवासी राज्यपाल। ये खिताब भी इन्हें जो है प्राप्त है। ये इनका राजनीतिक करियर थोड़ा एक बार इसे रिपीट करें। झारखंड राज्य की राज्यपाल रही 18 मई 2015 को इसे राज्यपाल चुना गया था और 12 जुलाई 2021 तक राज्यपाल रही है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? सैयद अहमद का। इनके बाद कौन है? वर्तमान में कौन है? रमेश बैस। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल है और भारत के किसी भी राज्य की पहली आदिवासी राज्यपाल का खिताब भी इन्हें प्राप्त है। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए 24 जून 2022 को नामांकन कब भरा? इन्होंने 24 जून 2022 को। इनके प्रस्तावक कौन है? प्रस्तावक यानी वर्तमान पीएम, शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक, उसके बाद अनुमोदक कौन थे? अनुमोदक कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक, शॉर्ट लिख रहा हूं, राजनाथ सिंह। प्रस्तावक कौन थे? पीएम यानी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, और वही इनके प्रस्तावक थे। उसके बाद अनुमोदक कौन रहे? राजनाथ सिंह, वर्तमान भारतीय रक्षा मंत्री। अब अपन बात करते हैं कि इनके विपक्ष में कौन था। ठीक, विपक्ष में किसने नामांकन भरा? विपक्ष में कौन थे? यशवंत सिन्हा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, और यहां पर कौन है? डीएम
ठीक, द्रौपदी मुर्मू। कुल जो वोट डाले गए वो थे 4701 वोट। ये कुल वोट डाले गए 4701। कहते हैं कि इनमें से 53 वोट जो है वो निरस्त हो गए, निरस्त, शायद क्रॉस वोटिंग हुई होगी। उसके बाद इनमें से इन्हें कितने वोट मिले हैं, तो मिले हैं इन्हें 2824 वोट। इनकी वैल्यू अलग है, वो अपन देखते हैं वैल्यू क्या है। इन्हें कितने मिले हैं, 1877। इनकी वैल्यू क्या है, पहले इसकी देख लीजिए। इसकी वैल्यू है 6,76,803 वोट मिले इन्हें। यानी कुल जो वोट थे उनका 64.3% इन्हें वोट मिले। कितने मिले इन्हें, 64.3%। कुल वोट जो थे उसके कितने प्रतिशत मिले इन्हें, 64.3%। कुल वोट कितने हैं, 6,76,803 वोट। इन्हें कितने मिले, वोट देख लीजिए कितने मिले, 3,80,000 और 100 स्वतंत्र वोट मिले इन्हें। यानी कि कुल जो वोट थे उनका 35.97% वोट इन्हें मिले हैं। इन्हें कितने मिले हैं, 6,76,803। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, यानी कि हर कोई तो वोट डाल नहीं सकता, कौन डालता है वोट, वोट देख लीजिए। इसमें एक तो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, एक तो ये भाग लेते हैं इसमें। इसके अलावा भारत के राज्य विधान, एक राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन, निर्वाचित सदस्य। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए संसद में जाते हैं। ठीक, तो नतीजा क्या निकला, कौन जीती है यहां पर, द्रौपदी मुर्मू। इनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति होगी, 15वीं राष्ट्रपति, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद ये भारत की पहली ऐसी कोई महिला है या ऐसी कोई व्यक्ति मान लीजिए जो आदिवासी होगी, यानी कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक, इसके अलावा भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, उम्र की या आयु की राष्ट्रपति, एक ये हो जाएगा। इनकी आयु क्या है, यानी कि ये पद ग्रहण कब करेंगे, 25 जुलाई 2022 को। और इस दिन इनकी जो उम्र रहेगी वो क्या होगी, 64 वर्ष 1 माह है और 6 दिन, ये इनकी एज रहेगी। इनके बाद सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की बात की जाए तो नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का, जिनकी एज क्या थी, 64 वर्ष 2 माह और 6 दिन। यानी कि यहां पर 1 माह जो है उसे केवल 2 माह करना है, बस इतना ही है। ठीक, अगर चाहें तो एक बार रिपीट कर सकते हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी, भारत की पहली वो राष्ट्रपति होगी जो आदिवासी होगी। ठीक, और इसी के साथ सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। किनका स्थान ग्रहण करेंगे, किनका स्थान ग्रहण करेंगे, रामनाथ कोविंद। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, 2 दिन तो और है ही, 2 दिन तो और रहेंगे,
महामहिम महामहिम रामनाथ कोविंद जो है, या इनका स्थान जो है, ये जो राष्ट्रपति हैं इनका स्थान ग्रहण करेंगे द्रौपदी मुर्मू।